want to say, if you are Kashmiri freedom fighters is our Indian army, our Indian police. जो आपको कह रही है, if you want to fight, if you are so-called fighters, please give us time, give us time. Our army is ready, our police is ready, and thanks to every army. And ना कश्मीरी, वो हर वहाँ कहा जाता है, ये मैंने सुना है कि वहाँ मोहम्मद अपने बच्चों को कहते हैं कि एक बच्चा जिहाद के लिए लड़ेगा, तो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं कह सकते यार, अपने हक के लिए खड़े हो, अपने राइट के लिए खड़े हो। एंड प्लीज मैं आकृति ओगरा फरीदाबाद में रहती हूँ, मैं एक टेररिस्ट को मैं एंड से आई डोंट वांट टू से इंडिया इज अबाउट कश्मीरी पंडित यूथ। हमारे बुजुर्गों ने कर लिया जो उन्होंने करना था यार, वो खड़े हैं, वो अभी भी यहाँ बैठे हैं, बट यहाँ यूथ कितनी है, मुश्किल से 5 लोग खड़े हैं, वो अपना हिंदू है, उनको वहाँ पोस्टेड कर दीजिए जहाँ वो वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। करना ही है जीरो और भी नथिंग इज जीरो। हम देख चुके। दिल्ली में जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर विचार मंच के यहाँ पर एक धरना प्रोटेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ मनोरमा जी हैं और वो कश्मीर ऑल इंडिया की अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मैडम, ऐसी जब 370 धारा मोदी जी ने हटा दी है, सारा सब कुछ सुविधाएँ पूरे देश की तरह मिल रही हैं, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर एक वन डे प्रोटेस्ट आप चला रहे हैं और इसमें कुछ ही लोग हैं। कश्मीरी पंडितों का जो दुख है वो तो सभी जानते हैं कि किस तरह से है और कितनी दिक्कत है, जैसे कश्मीर फाइल जो है उसमें भी बहुत विरोध हुआ है। तो यहाँ पर एक मेन मकसद क्या है कि क्या आप सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, अभी तक कुछ काम सही तरीके से नहीं किया, या जो आपके विचार हैं वो आप कह सकती हैं मैम? जी धन्यवाद। एक्चुअली ये है कि ये 370 वाला मुद्दा नहीं है। इस वक्त जो हम यहाँ एक बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, अनशन कर लिया सुबह से, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे कई पंडित भाई कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इस वक्त कश्मीर में हैं, वो अंडर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, कश्मीरी पंडित प्राइम मिनिस्टर पैकेज में वो वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे थे और पिछले 2-3 महीनों से कश्मीरी पंडित की वहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई। हम उस मुद्दे को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम एलजी सरकार से और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे भाइयों को वहाँ पे बहनें जो वहाँ पे काम कर रही हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर दीजिए। तो वही हमारा मुद्दा है। रही बात आर्टिकल 370 की, हम बहुत खुश हुए जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो गया, 35A हो गया। हमारी उम्मीद भी मोदी गवर्नमेंट से है कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर अभी आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों में राहुल भट्ट की मृत्यु हो गई जो हमारे भाई थे, और ऐसी मृत्यु हो गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में वो बैठे हुए हैं, उन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं एंड वॉकआउट बंदा कर रहा, स्पॉट फ्री, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे भाई राजस्थान से जो बैंक मैनेजर थे उनको मौत के घाट उठा रहा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो द पर्सन एंड स्पॉट फ्री। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रजनी बालाजी की, या जो हमारी बहनें वहाँ पे हैं उनकी मृत्यु की गई है, या हम बिंदु जी की बात करेंगे, उनको मृत्यु की, वो तो कश्मीर से चले भी नहीं गए थे, इनफैक्ट वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, बट उनको भी मौत के घाट उठा। तो ये जो टारगेटेड किलिंग है, ये जो स्वीप अवे ऑफ द कश्मीरी हिंदू और एनी हिंदू, anyone who is non-Islamic, तो ये गलत हो रहा है। तो इस मुद्दे को तो मैडम जी वहाँ पर BSF, CRP, ITBP, CISF बहुत सी फौजें तैनात हैं और ऊपर से जो एजेंट की पुलिस है, इसके बावजूद भी अगर इस तरह की हत्या या मर्डर हो रहे हैं तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसमें LG सरकार की जिम्मेदारी बनती है या केंद्र सरकार की, या आप मतलब कितना और फौजें लगाई जाएँ? हर आदमी को क्या एक आदमी को प्रोटेक्शन दी जा सकती है? आप नहीं, वो तो नहीं दी जाती है एक आदमी को, बट हाँ सिक्योरिटी लैब्स हैं, इंटेलिजेंसिया लैब्स हैं, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं चाहे वो कुछ हज़ार हैं, बट उनको शाई मिल रही है वहाँ के लोकल्स की,
क्योंकि मिलिटेंट अगर वहाँ पे उन्होंने मार दिया बैंक मैनेजर को ऑफिस में, वो भाग के तो कहीं और छुपा नहीं ना होगा, वो कहीं ना कहीं जो आसपास के घर थे हाँ, जिन्होंने पनाह दी है वहीं कहीं होगा। तो वो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो रहा है, तो हमारी सरकार का फेलियर ये है कि उनको ये वाई दे कांट सिनफ। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तो पाकिस्तान में की है, बट क्या उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक या कोई इंटेलिजेंसिया मैकेनिज्म या कुछ ऐसा रखा है कि वो देख लें कि वहाँ पे जो गुजर बसर लोग कर रहे हैं वो किन को पनाह दे रहे हैं। तो ये कुछ लोग जो हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ के परमानेंट बसिंदे हैं, वही लोग कुछ उनके साथ मिलकर आप हमें पनाह नहीं देंगे तो हम आपको ही मार देंगे। तो उस वजह से वो भी मजबूर हैं कि अगर कोई आतंकवादी या कोई वहाँ पर जो किलिंग पर्सन है, जैसे पंजाब में आपने देख लिया इस सिंगर को मार दिया, तो वहाँ तो ऐसे पंजाब की वैसी स्थिति तो केजरीवाल गवर्नमेंट के बाद ही वहाँ पे होगी। पंजाब में तो वैसी स्थिति पहले नहीं थी। हाँ, पंजाब में पहले अब नहीं ये थी। स्थिति होगी। नहीं वहाँ पंजाब नहीं, हाँ। पंजाब की आपने बात की, अगर हम वो एरा देखेंगे भिंडरा वाले एरा, उसके बाद कम्प्लीटली शांत हो गया। इंटेलिजेंस बिल्कुल शांत हो गया था। अब पंजाब में क्या हो रहा है तो वी डोंट नो क्या होने वाला है आगे। बट रही कश्मीर की बात, ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। ये जो आपने धरना दिया है मैडम, ये आज के ये इसके बाद खत्म है, कोई धरना नहीं देंगे आप? नहीं, आज के बाद भी धरना है कि आजकल सोशल मीडिया है, आजकल थ्रू कम्युनिकेशन है। हम कल को अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा है, कल हम LG के बाहर घर में बैठे हैं, प्रेस क्लब पड़े हुए हैं, वहाँ पे बैठेंगे, उसमें क्या दिक्कत? कहीं पे भी इंसान जाती जिससे अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात। आज हमारे बीच संजय जी हैं और पेशे से वकील हैं, दिल्ली में रहते हैं। उसी टाइम जब 90s में J&K में जो दौर चला था, उसमें वहाँ से पंडित जो जितने भी थे सभी अलग अलग जगहों में आ गए थे। अब कुछ दिल्ली में रह रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद भी अब स्थिति ऐसी नहीं है कि आम आदमी J&K में जिस तरह से दिल्ली में हम चलते हैं ऐसे चल सके। पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर बहुत सी हत्याएं हुई हैं, जिसमें एक बैंक वाले को मार दिया। क्या क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं, जो किस तरह से जो है वहाँ लोग जो है उनको मार दिया जा रहा है। तो अभी आप LG गवर्नमेंट से, वहाँ की सरकार से या केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? सर, हमारा एक ही डिमांड है, अगर आपको सच में रिहेबिलिटेशन करना है पुलिसों का, हिंदू समाज का, आप ऐसा करो, आप सबको रिहेबिलिटेट कर दो। ये नहीं कि आप स्पेशली मनमोहन सिंह की पैकेज थी, आप PM पैकेज थी, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बसना। आम नागरिक कहाँ गया? ये तो 9 लाख लोगों की बात है। आप पूरे समाज की बात करो ना, रिहेबिलिटेशन की। उनको कोई जो है, जहाँ आपको लगता है कि वो वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, वहाँ सेटल करो उनको। ये क्या बोलो, आप ट्रांजिट कैंप पे उनको बिठाओगे? ट्रांजिट कैंप की हालत देखो आप, इतनी बुरी हालत है। आपको लगता है कि 32 साल बाद जब से हमारा पलायन हुआ, 32 साल के बाद जो नागरिक है कश्मीरी, वो ट्रांजिट कैंप में रहेगा? अगर आप बसन है तो कोई पॉलिसी फ्रेम करो हमारे लिए। और सारा टाइमिंग जितने भी PM पैकेज में गए उनको पूरा सिक्योरिटी दे दो आप। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो उनकी डिमांड है वो ऊपर ही करो। वो चाहते हैं कि हम फॉर टाइमिंग हमें जम्मू ट्रांसफ़र कर दो, उनको जम्मू भेज दो फिलहाल, जहाँ वो सेफ्टी से रही, अपने परिवार के साथ रही। जब तक नॉर्मल से आएगी फिर वापस जाएगी उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे गवर्नमेंट से यही डिमांड है। बिल्कुल, ये सही बात है, इस तरह से होना चाहिए। तो गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचेगी और सुनेगी गवर्नमेंट। जब 370 सुन ली है तो ये भी सुनेंगी और ये भी जल्दी ही होगा। सर, 370 को लिंक मत करो हमारे मुद्दे से। 370 तो 47 से मुद्दा पेंडिंग था BJP गवर्नमेंट का, वो तो उसको लिंक मत करो। 370 के बाद आपको बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बड़े बड़े कदम क्या है कि आपको जो इंसेंटिव देते हो आप जहाजों को, वो बंद कर दो। जो आप इंसेंटिव देते हो वहाँ पे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हो वो बंद नहीं करोगे, तब तक कोई स्पेस नहीं होगा। जब तक आप वहाँ पे जितने भी सबवर्सिव एलिमेंट है उनको आप इंसेंटिव देना बंद नहीं करोगे, तभी हालत जाएगी। और जहाँ पे जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स है, वहाँ पे 5th कॉलमिस्ट है, उनको आप इंसेंटिव देना बंद करो, तभी हालत सुधरेगी। और जितनी भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स हो रहा है वहाँ पे, उनके साथ आप गठजोड़ कर रहे हो। वहाँ पे यूथ आगे आ रहा है और नई पीढ़ी आगे आ रही है, उनके साथ समर्थन करो, तभी उनके विचार अलग है। अब पुरानी सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से बात करोगे, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा आपको। हमारे इतने मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है बड़ा डेंजरस मुद्दा है। क्यों? इसमें क्या है कि जून से लेके जनवरी तक 17 लोगों की हत्या हो गई। उसमें कुछ हिंदू भी थे, उसमें कुछ मुस्लिम भी थे। इसलिए टिके लोग हो रहे।
जैसे राहुल भट्ट को मारा गया, या अमरीन भट्ट को मारा गया, या डार साहब को मारा गया, या शकील को मारा गया, या रजनी बला को मारा। ये बेसिकली ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ जितने भी हिंदू है वो सब यहाँ से पलायन करे, और जितने भी मुस्लिम मरे वो सब इसलिए मरे क्योंकि वो राष्ट्रवादी नहीं है, और ये हम लोग जो है सेफ नहीं फील कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हमको फॉर टाइम भी हमें रिलोकेट करो, फिलहाल में हमें किसी जगह भेज दो जम्मू में, जहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं। अभी 2007 में हम वहाँ गए थे, 2007 से लेकर 22 से इस टाइम, यानी कि 15 साल हो गए, अभी ट्रांसफ़र नहीं हमारे हुए हैं। हमारा एक बॉन्ड लिखा जाता है इससे, जो कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे हम नौकरी देंगे, आप यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका। ये तो बॉन्ड टाइप का है, या तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, या तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, अदर यू शुड बी किल्ड। यानी कि इस टाइप का ये नैरेटिव फिक्स किया गवर्नमेंट ने, ये गलत है ये सब। जिस कश्मीर को कौन से जीता, वो कश्मीर हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। And last but not the least, a clear-cut message to Kashmiri people who say कि Kashmir is not a part of India. Remember one thing, हम रहे ना रहे, Kashmir will be always a part of India. Nobody can say it is not a part of India. आज ये जनरेशन है, दूसरी जनरेशन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर कल भी इंडिया का था, आज भी इंडिया का है, आगे भी इंडिया का रहेगा। किसी में दम है तो फ्रंट पे आके खेले, बैक में सब फॉरवर्ड कहते हैं, तो फॉरवर्डों से हम नहीं लड़ते। एंड यस, प्लीज गवर्नमेंट, आई जस्ट वांट टू, आई नो यू आर डूइंग, बट आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। व्हाई दोस टू, फादर एंड डॉटर, मुफ्ती मोहम्मद एंड whatever they are giving the security? Why? मतलब इस चीज की सेटिंग कर रही है उनको। They don't deserve it. They don't deserve it. Give us a time. Our Indian army is ready to give an encounter to you. आप करगिल में हारे थे, आप यहाँ हारोगे, आप हमेशा हारोगे। बट पीछे से जो बाहर करता है उसे फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहते सर, उसे कॉवर्ड कहते हैं, उसे कॉवर्ड कहते हैं। ना हमारी आर्मी कल हारी थी, ना हमारी आर्मी आज हारी है, ना हमारी आर्मी कल हारेगी। आप हमारी आर्मी वहाँ डबल उसमें है, लेकिन वो खड़ी है कि आओ हम खड़े हैं, हमारी पुलिस वहाँ खड़ी है। आपको अगर डर नहीं है, इसी वजह कि भाई आप किसका बदला ले रहे हैं कि कसाब को हमने वोटे बुलशिट, इसको हमने उम्र क्या दे दी। ओके, आपको गुस्सा है ना, आपको एंगर है ना, तो गिव अस अ डेट एंड टाइम, वी आर देयर यार, आवर आर्मी इज देयर, दे विल एनकाउंटर यू। बट सर, कॉवर्ड से कोई नहीं लगता, बेड़ियों से कोई नहीं लगता। हम हमारे आर्मी, हमारी गवर्नमेंट शेर है, वो शेर की तरह लड़ना जानती है, वो कॉवर्ड की तरह लड़ना नहीं जानती। अगर आप कॉवर्ड की तरह लड़ना चाहते हैं सर, तो आपके लिए आप क्या, आपके बच्चों को क्या बोलते हैं, टेररिस्ट? एंड आई वांट वन मोर एक्नॉलेजमेंट, ड्यू टू व्हाटएवर यू आर डूइंग इन कश्मीर ना, जो यहाँ सच्चे मुसलमान है ना, उनको शक की नजरों से देखा जा रहा है, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर फाइटिंग लाइक अ फॉरवर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम टेलिंग यू, अगर आप सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ कश्मीरी हैं, गिव अस अ टाइम, गिव अस अ डेट। Our Indian army and Indian police and Indian government is ready to fight with you anytime, any day.